क्या पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत सकता है? क्या पाकिस्तान ने जो 15 खिलाड़ी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए सिलेक्ट किए हैं, क्या ये पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जितवा सकते हैं या पाकिस्तान को नॉकआउट मरहले तक पहुंचा सकते हैं? आज जी के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी फायदेमंद और हौसलेमंद साबित होता है। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है वो भी टोटली तौर पर गलत की गई है। जब अब हमें आप सबको पता है कि चाहे वो दुबई की पिचें हो, पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, यानी कि एशिया की कहीं भी अब अगर के एशिया के किसी भी मुल्क की आप पिच देख लें तो वहां पर जो पिचेज होती हैं वो स्पिन फ्रेंडली होती हैं और वहां पर हमेशा वही टीम जीतती है जिसके पास अच्छे स्पिनर होते हैं और जिसके पास वो बैट्समैन होते हैं जो स्पिन को अच्छे तरीके से खेल लेते हो। पाकिस्तान ने जो 15 खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं उनमें काफी सारे जो है ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको स्पिन खेलना ही नहीं आती। अगर चाहे वो बाबर आजम की बात करें, चाहे वो कामरान गुलाम की बात करें या फिर तैयब ताहिर की बात करें, खुशदिल शाह की बात करें, पाकिस्तान के पास जितने भी ऑलमोस्ट बैट्समैन हैं इनमें ज्यादातर ऐसे बैट्समैन हैं जिनको स्पिन खेलना नहीं आता। एक हमारे पास बैट्समैन है सऊद शकील, जिसकी स्पिन के खिलाफ टेस्ट के अंदर 110 रन की एवरेज है और उसको प्लेइंग 11 में भी शामिल नहीं किया गया। उसके बाद अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो पाकिस्तान के स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर मौजूद हैं, जिनमें शहीन शाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन शामिल है। ये 5 के 5 फास्ट बॉलर हैं। जबकि अगर स्पिनर की बात करें तो पाकिस्तान के स्क्वाड में सिर्फ एक स्पिनर मौजूद है, इब्रार अहमद। जबकि बाकी दुनिया की तमाम जितनी भी टीमें हैं, जो इंडिया है उन्होंने 4 स्पिन बॉलर का ऐलान किया हुआ है। इसी तरह बाकी दुनिया की जो भी टीमें हैं वो ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा स्पिन बॉलर खिला रही हैं। अगर कल के न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान के मैच की बात करें तो वहां पर जो न्यूजीलैंड है उन्होंने जहां पर मैच जीता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन के जरिए पाकिस्तान के बैट्समैनों का शिकार किया है। अगर चाहे आप पहले बाबर आजम की पहली विकेट की बात करें या फिर फखर जमान की बात करें, फखर जमान को उन्होंने एक पार्ट टाइमर लगाकर आउट कर दिया है। जबकि हमारे पास हम जिनको एज स्पेशलिस्ट स्पिनर और एज 5वें बॉलर के तौर पर लेकर गए थे खुशदिल शाह, तो उसने न सिर्फ बल्कि विकेट निकालने में नाकाम रहा बल्कि रन भी बहुत ज्यादा दिए। तो ये हमारे परमानेंट स्पिन बॉलरों का हाल था। और उधर न्यूजीलैंड के जो पार्ट टाइमर थे वो भी हमारे परमानेंट स्पिन बॉलर से ज्यादा कारआमद साबित हो रहे थे। जबकि हमारे फास्ट बॉलर को भी काफी ज्यादा पिटाई पड़ी है, जबकि उनके फास्ट बॉलर को इतनी ज्यादा पिटाई नहीं पड़ी जितनी हमारे मेन बॉलरों को पड़ी है। तो पाकिस्तान कल का मैच जहां पर हारा है और पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी जहां पर हारता हुआ नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन बॉलिंग है। ना पाकिस्तान के पास प्रॉपर स्पिन बॉलिंग मौजूद है जो कि मुखालिफ टीम को मिडल के ओवर में मुश्किलात के शिकार कर सके, वहां पर उनको आउट कर सके, रन रोक सके। और ना पाकिस्तान के पास वो बैट्समैन है जो कि स्पिन को अच्छे तरीके से खेल पाए। पाकिस्तान के स्क्वाड में एक परमानेंट स्पिनर इब्रार अहमद मौजूद है। कल के मैच में इब्रार अहमद ने जहां पर सिर्फ 10 ओवर के अंदर सिर्फ 41 रन दिए थे, जहां पर 330 रन का टारगेट था, वहीं पर जो इब्रार अहमद है उसने सिर्फ 4.10 की जो है वो इकॉनमी से 41 रन दिए और 2 विकेटें भी निकाली थी। अगर आप इमेजिन करें कि वहां पर साथ में अरफात मिनाज या फिर सुफियान मुकीम होता तो रिजल्ट और नतीजा मुख्तलिफ निकल सकता था, क्योंकि जो दूसरा परमानेंट स्पिनर होता, एक परमानेंट स्पिनर ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, अगर साथ में दूसरा परमानेंट स्पिनर होता तो न्यूजीलैंड के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात बन सकती थी और मिडल के ओवर में और ज्यादा विकेटें निकल सकती थी। अब पाकिस्तान को अपने स्क्वाड में जिन चीजों की जरूरत है वो एक रेगुलर ओपनर की जरूरत है। बाबर आजम चाहे जितना बड़ा प्लेयर हो, बाबर आजम एक ओपनर नहीं है, हमें ओपनर की जरूरत है। और नंबर 3 पर बाबर आजम खेले और नंबर 5 पर कामरान गुलाम को खिलाना चाहिए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कामरान गुलाम है वो नंबर 5 पर खेला था, उसने वहां पर काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। और इधर चैंपियन ट्रॉफी में भी कामरान गुलाम को नंबर 5 पर ही खिलाना चाहिए। बाबर आजम नंबर 3 पर आना चाहिए और ओपनिंग पर एक रेगुलर ओपनर होना चाहिए। चाहे आप इमाम उल हक की वापसी कराएं, चाहे आप अब्दुल्ला शफीक की वापसी कराएं, चाहे आप डोमेस्टिक मैच से किसी नए ओपनर को पे कर लें या फिर सऊद शकील से ओपनिंग करवा लें। सऊद शकील ने भी अगर जब डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ओपनिंग नहीं की लेकिन बीएसएल के अंदर तो ओपनिंग की है, उसके पास ओपनिंग करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अगर सऊद शकील से ओपनिंग करवा ली जाए तो फिर एक रेगुलर ओपनर की जरूरत नहीं है। अगर आपने सऊद शकील से ओपनिंग नहीं करवानी तो फिर पाकिस्तान को 11 तारीख तक आईसीसी को बिना बताए चेंजिंग कर सकता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एक रेगुलर ओपनर टीम में जरूर शामिल करें। और उसके बाद जो उस्मान खान है और साथ में फहीम अशरफ है, इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप करके पाकिस्तान को चाहिए कि शदाब खान और सुफियान मुकीम को अपनी टीम में ले।
जो शादाब खान है वो एक पार्ट टाइम बॉलर का किरदार भी अदा करेगा और जरूरत पड़ने पर रन भी बनाएगा। जबकि जो सुफियान मुकीम है वो एक परमानेंट बॉलर का किरदार अदा करेगा, जो कि पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए दो परमानेंट स्पिनरों की अशद जरूरत है। जब तक अगर पाकिस्तान के स्क्वाड में, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में दो परमानेंट स्पिनर नहीं होंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बनती रहेंगी। ये जिस तरह की पिचेज पाकिस्तान के अंदर बन रही है या फिर जिस तरह की पिचेज इंडिया के अंदर बननी है, वहां पर अगर पाकिस्तान के पास कम से कम दो स्पेशलिस्ट स्पिनर ना हुए और तीसरा भी ऐसा स्पिनर जो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर वाला किरदार अदा कर सकता हो, तो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात बनेगी। अभी भी पाकिस्तान के पास टाइम है कि पाकिस्तान जो है वो उस्मान खान और जो फहीम अशरफ है इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप करे और शादाब खान और सुफियान मुकीम को अपनी टीम में वापस ले। शादाब खान जो है वो एक ऑलराउंडर का किरदार अदा करेगा, वो रन भी बना सकता है, थोड़े बहुत पार्ट टाइम बॉलर का किरदार भी अदा कर सकता है। इवन के वो सलमान अली का और खुश दिल शाह इन दोनों खिलाड़ियों से वो बेटर किरदार अदा कर सकता है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। वो एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके साथ साथ फिर सुफियान मुकीम को वापस लाया जाए, जब इब्रार अहमद एक एंड से इब्रार अहमद होगा, दूसरे एंड से सुफियान मुकीम होगा। मुखालिफ टीम के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात बनेगी। रणबीरों का जो मुखालिफ टीम है वो रन बनाने में भी नाकाम रहेगी और इसी जो ओवर हो गए, यानी कि 10 ओवर से लेकर 30 ओवर के दरमियान जो स्पिनर लगेंगे, वहां पर जो पाकिस्तान है वो उनकी विकेट भी निकालेगा और उनको रन भी नहीं बनाने देगा। तो यही वो जगह होगी जहां पर पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हो सकता है। जब तक पाकिस्तान के पास दो परमानेंट और आला क्वालिटी के स्पिनर नहीं होंगे, पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। 11 तारीख तक पाकिस्तान के पास टाइम है कि पाकिस्तान जो है वो अपने स्क्वाड में दुनिया की कोई भी टीम जो कि चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा ले रही है वो आईसीसी को बिना बताए चेंजिंग कर सकती है, बगैर किसी वजह के चेंजिंग कर सकती है। अगर जब 12 तारीख हो गई या फिर उससे आगे दिन चल गया तो फिर पाकिस्तान जो है वो अपने स्क्वाड में चेंजेस नहीं कर सकेगा। इवन कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या फिर कोई प्लेयर जाती मसरूफियात की वजह से टीम से विड्रॉ कर लेता है, चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलता, तो फिर उस सूरत हाल में ये होगा तब चेंजेस की जा सकेंगी। तो अब आईसीसी को पहले राजी करना होगा कि हमारा जो प्लेयर इंजर्ड हो गया है और इसकी जगह पर हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर आईसीसी इजाजत देगा तो पाकिस्तान जो है वो किसी खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में ले सकेगा। लेकिन 11 तारीख तक आईसीसी को बिना बताए, यानी कि आईसीसी को नहीं भी बताते और किसी प्लेयर को आउट कर देते हो और किसी नए प्लेयर को इन कर लेते हो, तो आईसीसी जो है वो उसके ऊपर एतराज नहीं उठाएगा, उसको कोई भी मसला नहीं होगा। पाकिस्तान की जो भी दो और भी कोई अगर टीम है वो चेंजेस करना चाहती है तो आईसीसी को बगैर बताए कर सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान के पास अभी भी टाइम है कि फहीम अशरफ और उस्मान खान को टीम से निकाल दे और उनकी जगह पर शादाब खान और सुफियान मुकीम को वापस अपनी टीम में ले ले। शादाब खान और सुफियान मुकीम के आने से जो साथ में इब्रार अहमद, ये तीन परमानेंट जो है स्पेशलिस्ट स्पिनर का किरदार अदा करेंगे, जो पाकिस्तान के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जिस तरह की पिचेज पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है या फिर जिस तरह की पिचेज दुबई के अंदर होंगी, अगर तो पाकिस्तान जो है वो तो अपनी इस गलती पर काबू पा लेता है, अपनी इस गलती को सुधार देता है, एक रेगुलर ओपनर टीम में शामिल कर लेता है और वो कम से कम एक रेगुलर स्पिनर अगर टीम में शामिल मजीद करता है, तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो काफी बेटर बैलेंस हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा और पाकिस्तान का जो एक स्क्वाड है वो बैलेंस नजर आएगा, एक फाइटिंग स्क्वाड नजर आएगा। कल भी पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा कमी महसूस की गई है वो दूसरे स्पिनर की गई है। अगर सुफियान मुकीम और शादाब खान टीम में होंगे तो पाकिस्तान को स्पिन बॉलर की कमी महसूस नहीं होगी और जिस तरह की पिचेस बन रही है पाकिस्तान जो है वो अपनी पिचेस से खूब फायदा उठा सकेगा। तो इसलिए अभी भी चांस है पाकिस्तान के पास कि वो अपनी गलती सुधार ले और उन दोनों खिलाड़ियों को वापस ले। अब देखते हैं कि आगे जब ये जो है वो अपनी अना को, अपनी जिद को और अपनी ईगो को साइड पे रखकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचता है और दो रेगुलर स्पिनर और एक रेगुलर ओपनर को अपनी टीम में वापस दोबारा शामिल करता है या नहीं। सिर्फ 2 दिन बाकी है, आज 9 तारीख है, 10 और 11 2 दिन बाकी है। मे भी देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, जो मैनेजमेंट है, वो अपने फैसले के ऊपर चेंजेस करती है, अपने फैसले को वापस लेती है या नहीं, 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा।